ठीक है, हम एक एक बिंदु पे बात करते हैं। तो पहले के जो 3 टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक है आपके किसके, हिस्ट्री के। इतना लंबा चौड़ा है कि आप देखिए प्राचीन भारत में इन्होंने पूरा दे दिया, सिंधु, वैदिक, जैन, बौद्ध, महाजनपद, मौर्य प्रशासन पूरा, गुप्त को छोड़ के ऑलमोस्ट सारा दे दिया है। आप कुछ छोड़ नहीं सकते, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पूरी दे दी इन्होंने, सम्राट अशोक का धम्म पूरा दे दिया, अभिलेख पूरी दे दी, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। और फिर देखो प्राचीन भारत पूरा है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि 12वीं की एनसीईआरटी लाना, ठीक है, 12वीं की एनसीईआरटी लाना और एनसीईआरटी के तीनों भाग बढ़िया तैयार कर लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करना है इसमें। मैं सिर्फ यही कहूँगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप आर्य वगैरह जैसी किताब लेके बैठोगे ना, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक एक भी घटना आप छोड़ नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ कि एक भी घटना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरा नेशनल मूवमेंट कोर्स के अंदर दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको अलग से किताबें देखोगे तो कभी पूरी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप 12वीं की तीनों भाग ले लेना और तीनों भाग बढ़िया तरीके से कर लेना, ठीक है। और साथ में 6ठी, 7वीं, 8वीं की सामाजिक तो आपको पढ़नी ही है, तो 6ठी, 7वीं, 8वीं में भी ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, अब इनमें आप क्या करना, पूरा तो आप कभी पढ़ नहीं पाओगे इसको। बेहतर यही है कि इनके एक प्रकार से राजपूतों के साथ संबंध पढ़ लेना, बाकी छोड़ देना आप। क्यों? क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के हैं तो अलग बात है, बाकी अगर आप दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य पूरा पढ़ने बैठोगे ना, हाँ एक बात और है, 6ठी, 7वीं, 8वीं में जो मिलता है वो तो पूरा पढ़ना ही है, और इसके अलावा बाकी आप डिटेल से कोई किताब मत पढ़ना। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 6ठी, 7वीं, 8वीं और 12वीं की जो किताब है हिस्ट्री की, सामाजिक के अंदर आ जाती है, हमारा अतीत नाम से यहाँ पे आती है, और इतिहास के ये 3 भाग 12वीं में आते हैं, उनमें ये सारे पाठ मिल जाते हैं, बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। बस राजपूतों का संबंध है वो थोड़ा अलग से देख लेना, राष्ट्रीय आंदोलन के भी लिए अलग नहीं पढ़ना है, 12वीं की एनसीईआरटी देख लेना और 6ठी, 7वीं, 8वीं देख लेना। 9वीं 10वीं में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, हाँ कोई टॉपिक 9वीं 10वीं में मिल रहा हो तो पढ़ लेना, बाकी 9वीं 10वीं तो छोड़ना। अगर मैं भूगोल की बात करूं, वापस वही 6ठी, 7वीं, 8वीं तो करना ही है, 9वीं 10वीं में ज़्यादा कुछ है नहीं, और 12वीं की और 11वीं की जो भूगोल है उसमें आपको जैसे भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें भारत का भूगोल मिलेगा, लेकिन भारत का भूगोल कोर्स में नहीं है। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एक किताब आती है, उसमें आपको ये ऑलमोस्ट लगभग सारे कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं और 11वीं, 12वीं इसके लिए आप भूगोल से देख लेना। देखिए मैं अगर बात करूँ ना, यहाँ पे संसार की वनस्पति और वन्य जीव, ये मेरे हिसाब से 6ठी, 7वीं, 8वीं में एक टॉपिक दिया हुआ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। महासागर के अंदर ज्वार भाटा, जल धाराएँ आ जाएगी, जल थल वितरण में कुछ भी नहीं है कि कितने भाग पे जल है, कितने पे थल है, उत्तरी गोलार्ध में कितना है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना है, पीने योग्य कितना है, झीलों में कितना है, नदियों में कितना है, गहराई में कितना है, हिम में कितना है, और ये अनुपात बढ़िया तैयार कर लेना, एक पेज का ही है। वायुमंडल के संगठन में परतें आ जाएगी पूरी, पवनें पूरी आ जाएगी, वायुमंडलीय संचरण ये सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। गतियाँ, अक्षांश, देशांतर ये ऑलमोस्ट सारा आपको मिल जाएगा, किसमें, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 11वीं, 12वीं में। स्पेशली भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई एक आधा टॉपिक रहता है तो गूगल वगैरह पे देख लेना, या आप कहीं से भी देख लेना, बाकी ऑलमोस्ट सारा मिल जाएगा, ठीक है। अब सामाजिक अध्ययन के अंदर आगे आता है आपके राजस्थान के उद्योग, ये वैसे ही आप राजस्थान जीके में कर लोगे, फिर यहाँ वैसे ही हो जाएगा। विश्व की कृषि वगैरह है, ये ऑलमोस्ट आ जाएंगे, फिर भी कोई पार्ट रह जाता है तो एक आधी लास्ट में कोई गाइड ले लेना, जो टॉपिक रह जाते हैं वो देख लेना, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो अगर आपके पास में पुरानी 11वीं 12वीं की किताब थी राजस्थान बोर्ड की, तो उसमें ये सारे टॉपिक मिल जाते हैं। अगर आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है तो उसमें तो खैर है ही सारे टॉपिक, बौद्धिक प्रकाशन से पढ़ा तो उसमें भी सारे टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर अगर आप 11वीं क्लास की किताब आती है उसमें ये टॉपिक मिल जाते हैं, बाकी मिलते नहीं है इतने, ठीक है। तो कोशिश करना कि पुराने आरबीएससी की किताब हो तो उससे देख लेना, नहीं है तो 11वीं की किताब में चेक करना, वहाँ काफ़ी कुछ है, उससे देख सकते हो। अगर आपने बौद्धिक प्रकाशन या लक्ष्मीकांत से पढ़ा है तो उससे भी आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, वापस वही बात है, 6ठी, 7वीं, 8वीं में अर्थशास्त्र है नहीं, फिर भी कोई एक आधा टॉपिक मिलता है तो देख लेना। 9वीं 10वीं में भी नहीं है, 12वीं की आपके काम की नहीं, 11वीं के भी काम की नहीं है, ठीक है। तो 6ठी से लेके 9वीं 10वीं के जो टॉपिक हैं, एक तो वो देख लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो 9वीं 10वीं और 11वीं की जो एनसीईआरटी है
वो टॉपिक ऑलमोस्ट आप सारे कर लेना, क्योंकि उनमें से आपको जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, ये टॉपिक काफ़ी कुछ इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। और कोई एक आधा रहता है तो फिर आप कोई गाइड लेके उसमें देख लेना, अलग से किताबें अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ग्रेड वालों ने वैसे इसको तैयार कर रखा है, ठीक है। सामाजिक अध्ययन में ये सारी कृषि की बातें आ गई। अब राजस्थान में कृषि तो वैसे ही चला जाएगा, आपके इकोनॉमिक्स में भी आएगा, ज्योग्राफी में आएगा। मानव विकास, इसमें HDI सूचकांक याद करना होता है। नेशनल इनकम और विकास तो एक ही चीज़ है, ये शायद 9वीं 10वीं क्लास में टॉपिक पढ़ा है, ये 6ठी 7वीं क्लास में टॉपिक पढ़ा है। तो मैं लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा, ये इतना कुछ कर लेना, ठीक है। और ये है सामाजिक की शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों के लिए आप फर्स्ट रैंक वगैरह की ये किताब ले लेना और उस किताब को बढ़िया तरीके से कर लेना। इससे क्या शिक्षण विधियाँ आपकी ठीक से पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि NCERT का थोड़ा ध्यान रखना, और 12वीं तक की NCERT में 6ठी से लेकर 12वीं तक की NCERT से जितने भी टॉपिक मिलते हैं, 90% टॉपिक मिल जाते हैं, उनको तो आप सामाजिक को उस हिसाब से तैयार कर लेना NCERT से। और जो टॉपिक नहीं मिलते हैं उनके लिए आप कोई भी किसी विषय विशेषज्ञ से या किसी दूसरी किताब से उसको एडजस्ट करके सिंपल नोट्स बना के, फोटोकॉपी बना के अलग कर लेना। तो राजस्थान जीके के लिए तो मैंने अलग से बता दिया था, लेकिन सब्जेक्ट के लिए आप NCERT पे पूरा भरोसा कर सकते हो, ठीक है। अलग से किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये सामाजिक की बात थी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और उम्मीद करता हूँ ये रणनीति, ये सामग्री आपके काम आएगी, ठीक है। इस पे काम शुरू कर दीजिए। एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें इसको 6 महीने आगे किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको फर्स्ट पेपर को कैसे टाइम देना, सेकंड को कैसे टाइम देना है, सेकंड ग्रेड के साथ में लेके कैसे चलना है, इस पे मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा। कि इस वीडियो में काफ़ी लंबा चौड़ा चला गया है, तो एक 15-20 मिनट का वीडियो मैं बाद में कल जारी करूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपको शुभकामनाएँ। दम लगा के पढ़िए, और ध्यान रखना कि जितनी मेहनत करोगे उतने अंक आएंगे, और अपने आप को जिस काबिल बनाओगे उस पद पे जाओगे आप, ठीक है। आगे के 6 महीने बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप पीछे कैसे थे, इंटेलिजेंट थे, ठोठ थे, मैटर नहीं करता। आगे की रेस जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और इस रेस में कोई लापरवाही मत करना। अपने आप को दुनिया से अलग कर लीजिए, और 5-6 महीने अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक दीजिए, डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा।